हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अच्छी अवधेश कुमार अभी अभी जो है हाल ही में यूपी पुलिस 60,244 भर्ती का जो रिजल्ट आया है, मैं इससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि यह भर्ती जो चल रही है, लगभग भर्ती इसमें किसी हमें नहीं लगता कि किसी प्रकार की धांधली हुई है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको मैं आप बहुत दिल से बधाई देना चाहता हूं, वो बधाई के पात्र हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं उनको भी यह बताना चाहता हूं कि लाइफ में जो भी होता है, लाइफ का सभी का स्ट्रगल होता है, लेकिन जिसका भी होता है, जिसका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, उनके लिए कुछ बेहतर बना हो। और मैं बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कि अगर आपको वर्दी का ही सपना है तो आप अगली भर्ती की तैयारी करिए। अभी अभी योगी जी ने कहा है कि 60,244 पदों के बाद भी कई भर्तियां यूपी पुलिस की निकलेंगी, जिसमें से 40,000 वैकेंसी फिर वो निकाल रहे हैं, जिसमें ये सशस्त्र पुलिस पीएससी की भर्ती, जेल वार्डर, फायर सर्विस, इन सब की भर्ती लगी है। उसके बाद जस्ट उसके होने के बाद फिर से सिविल पुलिस की भर्ती लगभग 50,000 से ज़्यादा प्लस पदों पे फिर भर्ती आनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, देखो, कुछ भी हो, आप अपने अगर जिस चीज़ को टारगेट किए हो उसमें लगातार निरंतर अभी से ही मेहनत में लगे रहो। अभी से लगे रहोगे तो ये होगा कि आपकी तैयारी बढ़िया रहेगी। उसके बाद आप मॉक टेस्ट देते रहिए, परीक्षा की तैयारी करते रहिए। हाँ, और मैं इसके बाद मैं ये बताना चाहूँ, जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं, मैं उनसे फिजिकल के रिलेटेड मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी भी उनका जो DBPST होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद PST मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये होगा कि आपका शरीर का मानक परीक्षण होगा, आपका हाइट नपेगी, आपका चेस्ट नपेगा। और इसके में डॉक्यूमेंट को जो कुछ लगते हैं, मैं उनको उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि आपका जो हाई स्कूल का अंक पत्र है ओरिजिनल, वो होना चाहिए। उसके बाद इंटरमीडिएट का जो अंक पत्र है वो होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, निवास सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, ये सब जो है ID वगैरह आप अपना तैयार रखिए। फ़ोटो आप 10 फ़ोटो जो है आप तैयार किए रहिए, बढ़िया फ़ोटो डिजिटल में भी से खिंचवा लीजिए। उसके बाद ताकि आपको भागना ना पड़े, परीक्षा DBPST जब आपका चालू हो आपको भागना ना पड़े कहीं की, आप पहले से इसको तैयार रखिए। उसके बाद आप क्या करिए, इसके जस्ट बाद जब ये आपका होगा, उसी के जिस दिन आपका वेरिफिकेशन होगा उसी दिन ही आपकी हाइट नपेगी, उसी दिन आपका चेस्ट नपेगा। हालांकि हाइट में जो है कोई रियायत नहीं होती है, आपको जितनी हाइट है उतनी ही होती है। अगर आपकी हाइट कम है तो आप नहीं नपेगा आपका। अगर आपकी हाइट है तो हाइट में कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, आपकी जितना हाइट है उसी पे ही आपकी नाप होगी। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक रहता है, आप वो उससे भी नाप करवा सकते हैं। हालांकि जो वो नाप देते हैं उसी पे फिर होता है, इलेक्ट्रॉनिक वाले से कुछ होता नहीं है। उसके जस्ट बाद लगभग जब आपका DB हो जाएगा, उसके बाद कुछ दिन बाद, लगभग हफ्ता 10 दिन कुछ समय आपको मिलेगा। उसके बाद आपकी रनिंग होगी। रनिंग में मान लीजिए, रनिंग कहीं कहीं ग्राउंड छोटे होते हैं, कहीं कहीं ग्राउंड बड़े होते हैं। कोई कोई ग्राउंड जहाँ पे छोटा ग्राउंड है, जहाँ पे वहाँ पे आपकी 1600 मीटर 16 चक्कर लगाने पड़ेंगे। 16 चक्कर मतलब कि 16 3 48, मतलब लगभग 300 मीटर का जहाँ ग्राउंड रहेगा वहाँ 16 चक्कर, जहाँ पे 400 मीटर का ग्राउंड रहेगा वहाँ पे 12 चक्कर। और ये 12 चक्कर में मैं बता दे रहा हूँ कि आपका जो यहाँ पे रनिंग टाइम आपका ग्राउंड पे आ रहा होगा, वही सेम रनिंग टाइम वहाँ पे ज़्यादा आएगा। अपने दिमाग में ये मत रखिएगा कि वहाँ पे कम समय लगेगा, आपका समय उतना ही लगेगा, बल्कि थोड़ा बहुत वहाँ समय ज़्यादा भी लग सकता है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि आपको थोड़ा बहुत धूप में आज भी टाइमिंग का मसला है, उसमें आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आप रनिंग को अभी से काफ़ी समय है, आप उसको तैयार रखिए। और बाकी दौड़ में कोई दिक्कत नहीं है, कोई फेल होते हैं, लेकिन जब भाई जिसका मान लीजिए वजन ज़्यादा है उसको थोड़ा दिक्कत होगी, जिसकी प्रैक्टिस ज़्यादा ही कम है, जिसको कुछ सांस की समस्या है, थोड़ा सा उसको ज़्यादा दिक्कत आती है। बाकी रनिंग इसकी इतनी टफ नहीं है, आप करेंगे तो आपकी रनिंग निकल जाएगी। थोड़ा सा अभी समय मिला है, 1 महीने आप दौड़िए। और बाद बादाम काजू खाइए, किशमिश खाइए बढ़िया, सुबह सुबह उसको भिगो के। उसके बाद चेस्ट वगैरह में जिसको थोड़ा बहुत दिक्कत लग रही है तो मैं बता दे रहा हूँ, चेस्ट वगैरह में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका चेस्ट जो है सीधा सीधा नापा जाएगा। आप थोड़ा बहुत 19-20 हम कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत रहेगा, कोई दिक्कत उसमें इशू नहीं है। आप वो क्या होता है, वो पाउडर होता नहीं है वाला एंड्यूरामास, उसमें दूध में इसको मिलाइए, उसको लीजिए। उसके बाद अपना सेटअप लगाइए, केला खाइए, आपका चेस्ट बन जाएगा। थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगी तो उसमें चेस्ट में दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद आपका आएगा फाइनल रिजल्ट। अब फाइनल रिजल्ट जो आएगा तो उसमें मेरिट, अब जैसे एक सीट पे 2 बच्चे हैं, मान लीजिए फिजिकल ज़्यादातर पास ही हो जाते हैं। मान लीजिए एक सीट पे 2 बच्चे हैं, अब एक सीट पे वो 2 बच्चे जो हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ फाइनल मेरिट, मुझे लग रहा है कि इस बार जो है 6 से 7 नंबर फाइनल मेरिट बढ़ने वाली है। इसी के बीच में आपका रहना है।
तो उस हिसाब से अपना देखिए, लेकिन ये है कि अपना फिजिकल पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए और आप अपने फिजिकल पे बढ़िया ध्यान दीजिए। और मैं आपको बता दें, कुछ बच्चे इसमें टेंशन में हो गए, सर मुझको ये समस्या है, मेरा मेडिकल में मतलब मेरा जो है मतलब कुछ ना कुछ, किसी इतनी बड़ी बॉडी है भाई, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो दिक्कत होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पुलिस का मेडिकल एकदम नॉर्मल होता है। आज आपको लिख के दे रहा हूं कि मेडिकल में कोई भी बंदा छटने वाला नहीं है। और सिवाय मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ऐसी बड़ी समस्या ना हो कि जिससे आपका अंग भंग टाइप का कुछ हो, मतलब जो सीधे सीधे आपको दूर से ही दिखता हो। हाँ, मैं ये इतना गारंटी लेता हूँ कि मेडिकल में अगर जो आप फिट दिखते हैं तो जान लीजिए आप फिट हैं। और किसी को मान लीजिए इशू है कि थोड़ा बहुत सर मुझको ये है, थोड़ा बहुत 19-20 जो है, नॉर्मल सा मेडिकल है। आपको डॉक्टर वहाँ पे आएंगे, 4-5 डॉक्टर रहेंगे, एकदम आपको अच्छे तरीके से आपको व्यवहार करते हैं। मान लीजिए आपकी किसी को हो जाता है, मान लीजिए कोई दिक्कत है, किसी में आपको रीमेडिकल दे दिए, तो उसके लिए बहुत घबराने वाली बात नहीं है। रीमेडिकल का भी ऐसा कुछ सिस्टम है, आप जाएंगे वहाँ पे आपका दोबारा मेडिकल होगा। तो रीमेडिकल में हम बता दे रहे हैं लगभग सभी पास हो जाते हैं। और बचेगा रहे, कोई सोच रहा होगा सर हमें रीमेडिकल लग गया है तो हम लगता है नहीं हो पाएंगे। उसके बाद आगे वहाँ पे जाएंगे तो मान लीजिए लगभग ये जान लीजिए जितने बच्चे फाइनल मेरिट में, फाइनल सिलेक्शन, फाइनल रिजल्ट में जिनका नाम आएगा, वो सारे बच्चे नौकरी पाने वाले हैं। मैं उनको दिल से बधाई देता हूं। और 2025 नए साल के आते आते मैं चाहता हूं कि आपको एक गिफ्ट के रूप में आपको मिल जाए कि हाँ ये 2025 एक आपको नौकरी के साथ, सोचिए अब जिसकी शुरुआत ही आप नौकरी से कर रहे हो तो सोचिए कितनी खुशी की बात, आप आगे लाइफ में क्या करने वाले हैं। अब इसी में किसी का सपना होगा जो आईएएस बनना चाहते थे, आईपीएस बनना चाहते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम कांस्टेबल में लग गए, हम नहीं करेंगे। भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कांस्टेबल की नौकरी बहुत अच्छी नौकरी है। अगर आप पहले से एक बार प्रिपेयर हैं उसके लिए, मान लीजिए आप बड़ी तैयारी कर लिए हैं और उसके बाद आप कांस्टेबल में लग गए, तो आपके लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि आपको पैसे भी मिलने लगेंगे। आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे 30,000 से ऊपर आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद आपकी तैयारी, अगर आप पहले से यूपीएससी वगैरह की जैसे तैयारी करते हैं, आप कर रहे हैं, आपकी तैयारी एक बार है, आप जॉब भी मिल गई, आप टेंशन फ्री रूप से आप तैयारी करेंगे और इसी में आप बढ़िया जो है वर्दी वाली नौकरी रहेगी। भाई भौकाल तो है ही। बाकी और कोई भी जानकारी, किसी को कन्फ्यूजन हो तो मुझे प्लीज़ करके मैसेज करके आप जो है बताएंगे। और ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियो जो है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ट्रेनिंग के बारे में अभी तक तो वहाँ का मसला है नहीं कुछ। ट्रेनिंग के बारे में इसके आगे की बात बताऊंगा, अभी यहाँ तक हो जाए। और आगे कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमसे पूछिएगा, तो हम ठीक है।